Hello dear students, Keshav sir is here. You are watching my YouTube channel KRD classes. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification of all the new videos uploaded on this channel. This video is for the subject of Economics class 12 of Maharashtra State Board. Hope you will learn and enjoy this lecture. See you in the lecture. Now we are going to complete the last part of the supply chapter, page number 41, variation in supply. ये जो कंसेप्ट है सेम एज इट इज जस्ट लाइक अ डिमांड चैप्टर. डिमांड चैप्टर में अपन ने पढ़े थे वेरिएशन इन डिमांड. सेम टू सेम कंसेप्ट है वेरिएशन इन सप्लाई. देखिए क्या लिखा है. व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू change in its price, other factor remaining constant, it is known as variation in supply. There are two types of variation in supply. One is a expansion of supply and another is a contraction of supply. ध्यान रखना, ये जो सप्लाई है, सप्लाई, ये सप्लाई बढ़ना या फिर सप्लाई का कम होना, सप्लाई का बढ़ना, सॉरी इस तरह से, सप्लाई का बढ़ना या फिर सप्लाई का कम होना, ये कौन डिसाइड करता है? वेरियस फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. सर ये वेरियस फैक्टर्स मतलब कौन कौन से? जैसे कि प्राइस हो गया, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आप लोगों को बताया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज टेक्निक्स, टेक्निक्स की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी, जीओटी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ये अलग अलग फैक्टर्स है, इनकी वजह से सप्लाई कम ज्यादा होता है. लेकिन ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर छोड़ के सिर्फ प्राइस की वजह से अगर सप्लाई कम ज्यादा होता है, सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ता है या फिर कम होता है, तो इसको अपन कहेंगे वेरिएशन इन सप्लाई. वेरिएशन इन सप्लाई. समझ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई? तो वेरिएशन इन सप्लाई मींस rise in supply or falls in supply due to price and other factor remain constant, it is called as variation in supply. देखिए क्या लिखा है. when a quantity supplied of a commodity varies, वेरी कर रही है, एक तो राइज हो रही है या फिर फॉल हो रही है, ड्यू टू किसकी वजह से? चेंज इन प्राइस, ड्यू टू प्राइस एंड अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, और अदर फैक्टर कांस्टेंट है, इट इज नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई. और देयर आर टू टाइप्स. वन इज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन ऑफ सप्लाई? Expansion of supply refers to a rise in quantity supplied due to a rise in price of a commodity, other factor remaining constant. Expansion in supply leads to an upward movement on the same supply curve due to rise in its price. और डायग्राम को टिक मार्क कर दीजिए, समझा रहा. अपन ने पढ़े वेरिएशन इन सप्लाई. What is the meaning of variation in supply? Variation in supply means rise in supply or falls in supply due to price. किसकी वजह से होना चाहिए? प्राइस. और वेरिएशन सप्लाई कितने टाइप्स का है? दो टाइप्स का. फर्स्ट यूज एक्सपांशन इन सप्लाई. फर्स्ट यूज एक्सपांशन इन सप्लाई एंड अनदर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. फर्स्ट अपन देखेंगे एक्सपांशन इन सप्लाई. व्हाट इज द एक्सपांशन? सप्लाई को एक्सपांड करना है, सप्लाई को बढ़ाना है, सप्लाई को राइज करना है, सप्लाई को बढ़ाना है. एक्सपांशन इन सप्लाई को राइज. और सप्लाई कब बढ़ती है? जब प्राइस भी बढ़ती है. एक्सपांशन इन सप्लाई मींस क्या? राइज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन. वेरिएशन में क्या होता है? जो अदर्स फैक्टर है वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं. फर्स्ट इज एक्सपांशन इन सप्लाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन इन सप्लाई? एक्सपांशन इन सप्लाई मींस राइज इन supply due to rise in price, other factor remaining constant, it is called as expansion in supply. और expansion in supply में क्या होगा? देखिए ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस. x एक्सिस पे अपन लिखते हैं सप्लाई और y एक्सिस पे अपन क्या लिखते हैं? प्राइस. ध्यान दीजिए, ये मेरा ओरिजिनल प्राइस और ये मेरी ओरिजिनल सप्लाई. ये मेरा ओरिजिनल प्राइस और ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई. ये प्राइस और ये सप्लाई. मेरे को सप्लाई को बढ़ाना है. सप्लाई को बढ़ाना है मतलब यहां पे मैंने बढ़ाया S2. और सप्लाई कब बढ़ता है? जब प्राइस भी बढ़ती है. तो मैंने प्राइस को भी बढ़ाया. ये P1 ये P1
और S1 को मैं ज्वाइन करता हूं तो ये एक मेरे को पॉइंट मिलना है, ये ओरिजिनल पॉइंट और ये न्यू पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो यहां क्या होगा, ओरिजिनल पॉइंट से अपन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मूव अपवर्ड, अपन क्या जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन इन सप्लाई। देखो क्या लिखा है, एक्सपांशन इन सप्लाई, expansion of supply refers to a rise in quantity supplied due to rise in price, rise in quantity supplied due to rise in price, other factor remaining constant. Expansion in supply leads to upward movement on the same supply curve due to rise in price, upward movement ध्यान लो, ये ओरिजिनल से अपन क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये न्यू पॉइंट के ऊपर अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई को। ये देखिए डायग्राम एक्सपांशन ऑफ सप्लाई की, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे सप्लाई, वाई एक्सिस पे प्राइस, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस, ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई। नेक्स्ट जो ये मेरी सप्लाई एक्सपांशन मतलब सप्लाई को बढ़ाना है, ये मैंने सप्लाई को बढ़ाया, और सप्लाई कब बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ती है, तो ये मैंने प्राइस को भी बढ़ाया, सप्लाई को भी बढ़ाया, ये मेरा न्यू पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट से न्यू पॉइंट के ऊपर अपन स्लोप्स अपवर्ड जा रहे हैं। क्लियर, किसी डाउट इसमें नहीं, मूवमेंट इज अपवर्ड। क्लियर, दिस इज योर एक्सपांशन। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई को कम करना है, और सप्लाई कब कम होता है, जब प्राइस भी कम होती है। फॉल इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना, फॉल करना, सप्लाई को कम करना है, फॉल इन सप्लाई, और सप्लाई कब कम होता है, जब प्राइस भी कम होती है। तो डायग्राम किस तरह से बनेगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे क्या रहता अपना प्राइस, और यहां पे क्या रहता अपना सप्लाई, ठीक है, प्राइस और सप्लाई, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस, ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस और ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई। अभी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है मतलब इधर लेके जाना पड़ेगा। ये मैंने सप्लाई को कम किया, और सप्लाई कब कम होता है, जब प्राइस भी कम होती है, प्राइस को कम करना है, प्राइस भी नीचे लाना पड़ेगा। ये मैंने प्राइस को नीचे लाया, और ये मेरा सप्लाई, ये न्यू पॉइंट आ गया, ओरिजिनल पॉइंट, ये न्यू पॉइंट, तो इस तरह से ये होगा, ओरिजिनल पॉइंट से न्यू पॉइंट के ऊपर मैं डाउनवर्ड आ रहा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, contraction of supply refers to fall in quantity supplied due to fall in price of a commodity, other factor remaining constant or other factor constant. In case of contraction of supply, there is a downward movement on the same supply curve. Contraction in supply मतलब क्या, fall in supply, ये मैं देखो सप्लाई को मैंने फॉल किया, और सप्लाई को कम होगा, प्राइस में भी फॉल होगा। refers to fall in quantity supplied due to fall in price of a commodity and other factor remaining constant. And in case of contraction of supply, there is a downward movement. ये डाउनवर्ड मूवमेंट, ओरिजिनल से अपन नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट वही लिखा है। ये अपने डायग्राम है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर सप्लाई, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस, ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई को कम करना है, ये मैंने सप्लाई को कम किया, और सप्लाई कब कम होता है, जब प्राइस कम होती है, ये सप्लाई कम, प्राइस कम, ये न्यू पॉइंट, ओरिजिनल से न्यू में डाउनवर्ड साइड पे आ रहा। क्लियर, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज चेंज इन सप्लाई, सेम एज इट इज लाइक अ डिमांड चेंज इन सप्लाई। यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, सप्लाई कम ज्यादा हो रहा है, सप्लाई में चेंजेस हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है, टेक्निक्स की वजह से होता है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सभी कारण है, ये सभी कारण की वजह से सप्लाई कम ज्यादा होता है। लेकिन अगर सप्लाई कम ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से, इन फैक्टर की, अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस को छोड़ के अगर सप्लाई कम ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, टेक्निक्स की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, इनकी वजह से अगर सप्लाई कम ज्यादा होता है, तो इसको बोलेंगे अपन चेंज इन सप्लाई, इसको बोलेंगे अपन चेंज इन सप्लाई। और चेंज इन सप्लाई में अपना जो प्राइस है, वो प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड प्राइस इज कांस्टेंट। क्लियर, चेंज इन सप्लाई। देखिए चेंज इन सप्लाई में क्या लिखा है, व्हेन अदर फैक्टर मींस क्या हो गया, ये देखो अदर फैक्टर मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टेक्निक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अदर फैक्टर। व्हेन अदर फैक्टर चेंजेस एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और मैंने अभी बताया था प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन सप्लाई, और चेंज इन सप्लाई दो टाइप्स के, वन इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड अनदर इज डिक्रीज इन सप्लाई। सिंपल बता रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं चेंज इन सप्लाई,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन सप्लाई? चेंज इन सप्लाई मींस सप्लाई का बढ़ना या फिर सप्लाई का कम होना। किसकी वजह से रे? ये होगा अदर फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। और जो तुम्हारा प्राइस है, ये प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब ही नो चेंज इन द प्राइस। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जो चेंज इन सप्लाई, ये चेंज इन सप्लाई दो टाइप्स का था। वन इज increase in supply, another is a decrease in supply। decrease in supply क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब सप्लाई को बढ़ाना है, ये मैंने इंक्रीज इन सप्लाई किया। सप्लाई कब बढ़ता? जब प्राइस भी बढ़ती है, जब प्राइस भी बढ़ती है। लेकिन मेरे को एक बताओ, प्राइस बढ़नी चाहिए क्या? नहीं, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए। नो चेंज इन द प्राइस, अदर फैक्टर की वजह से। सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन द प्राइस। डायग्राम किस तरह से बनेगी? इस तरह से देखिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपन लिखते हैं सप्लाई और वाई एक्सिस पे अपन क्या लिखते हैं? प्राइस। ये देखो, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस, ये मेरी ओरिजिनल सप्लाई। ये ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल सप्लाई। मेरे को क्या करना है? इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब सप्लाई को बढ़ाना है। तो ये मैंने सप्लाई, ये सप्लाई को बढ़ाया, सप्लाई को बढ़ाया। लेकिन सप्लाई कब बढ़ता है? जब प्राइस भी बढ़ती है। लेकिन प्राइस को बढ़ाना है क्या? प्राइस में कोई चेंज करना है क्या? नहीं, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन द प्राइस। प्राइस कांस्टेंट रहेंगी, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इस तरह से आएंगी। ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई को और ये मेरा न्यू सप्लाई को। यहां से अपन किस टाइप में? लेफ्ट कौन सा साइड में शिफ्ट हुए? राइट साइड में शिफ्ट हुए। कौन सी साइड में शिफ्ट हुए? ओरिजिनल से अपन राइट साइड में शिफ्ट हुए। ये हो गया इंक्रीज इन सप्लाई। देखो क्या लिखा है, इंक्रीज इन सप्लाई refers to rise in supply of a commodity due to favorable changes in other factor। due to other factor, rise, increase in supply means क्या है? increase in supply means rise in supply due to favorable changes in other factor while price remain constant। और प्राइस करेंगी कांस्टेंट रहेंगी। द सप्लाई को शिफ्ट टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई को। यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सप्लाई को शिफ्ट हो रहा है। ये सप्लाई को अपन ये वाले सप्लाई को पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लाई को। क्लियर? ये डायग्राम देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सप्लाई, वाई एक्सिस पे प्राइस। ये मेरी ओरिजिनल प्राइस, ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी। क्लियर? नाउ मेरे को सप्लाई को बढ़ाना है, ये मैंने सप्लाई को बढ़ाया, लेकिन प्राइस में चेंज हो गया क्या? नहीं, प्राइस वही रहेंगी। ये हो गया, तो ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई को, ये मेरा न्यू सप्लाई को। यहां से अपन राइट साइड में शिफ्ट हो गए। क्लियर? ये हो गया इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज मींस सप्लाई को कम करना है। और सप्लाई कब कम होता है? जब प्राइस भी कम होगी। लेकिन प्राइस में चेंज करना है क्या? नहीं, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर की वजह से। डायग्राम किस तरह से बनेंगे? डायग्राम इस तरह से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्सिस पे सप्लाई। ये मेरी ओरिजिनल प्राइस, ये मेरी ओरिजिनल सप्लाई। ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल सप्लाई। यहाँ पे क्या करना है? डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज करना है, सप्लाई को कम करना है, मतलब इधर लेके जाना पड़ेगा। ये मैंने सप्लाई को कम किया, लेकिन सप्लाई कब कम होता है? जब प्राइस भी कम होती है। लेकिन प्राइस को कम करना है क्या? नहीं, प्राइस रिमेन सेम। तो ये नया पॉइंट बन जाएगा। ये ओरिजिनल सप्लाई को, ये न्यू सप्लाई को। ये ओरिजिनल से अपन किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। ये न्यू सप्लाई को, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। देखो क्या लिखा है? डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई रेफर टू फॉल इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई मैंने बताया था, डिक्रीज मतलब कम करना, फॉल करना है सप्लाई में। ड्यू ऑफ अ गिवन कमोडिटी, ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। किसकी वजह से? ड्यू टू अदर फैक्टर। व्हाइल जो प्राइस है, व्हाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस करेंगे रिमेन कांस्टेंट। द सप्लाई को शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई को। जो ओरिजिनल सप्लाई को, ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई, ओरिजिनल के मैं किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। डायग्राम में देखिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सप्लाई, वाई एक्सिस पे प्राइस। ये मेरी ओरिजिनल प्राइस, ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस और ये मेरी ओरिजिनल सप्लाई। यहाँ पे क्या करना है? डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज करना है मतलब सप्लाई को कम करना है, तो यहां पे लेके जाना पड़ेगा। यस, ये डायग्राम में करेक्शन कीजिए, ये डायग्राम रॉन्ग है। ये आपका ओरिजिनल प्राइस और ये आपका ओरिजिनल सप्लाई, ओरिजिनल सप्लाई, ये वाला पॉइंट, ये मेरा ओरिजिनल और ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई। ठीक है, तो मेरे को सप्लाई को कम करना है। ये देखो, ये Q1 है, ये Q2 है, इधर आ रहा है Q2। ये डॉटेड लाइन चाहिए, ये वाली डॉटेड चाहिए और ये पूरी ब्लैंक प्रॉपर लाइन चाहिए। यहां से अपन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई, ये मेरा न्यू सप्लाई, अपन लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें?
ये हो गया डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर? यहां पे दिख रही है यू शुड नो, इसको कट कर दीजिए, आपके सिलेबस में से हट चुका है। यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में ही करा दिया, प्रीवियस लेक्चर में, तो वो लेक्चर में देख लीजिए कॉस्ट कंसेप्ट। बचा है अपना रेवेन्यू कंसेप्ट, तो ये लेक्चर पे अपन करेंगे रेवेन्यू कंसेप्ट। कम टू द पेज नंबर 44, रेवेन्यू कंसेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स होता है इनकम। रेवेन्यू मीन्स होता है इनकम या फिर प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड, सॉरी, इनकम या फिर सेल। प्रॉफिट नहीं, सेल लिखेंगे। रेवेन्यू मीन्स इनकम या फिर सेल होता है। तो पहला इज योर टोटल रेवेन्यू। Total revenue is the total sale proceed of a firm by selling a commodity at a given price. It is the total income of a firm. Total revenue is calculated as follows. Total revenue is equal to price into quantity. First point is the total revenue. Total revenue मतलब कोई सेलर है, कोई फर्म है, उसका टोटल सेल, उसका जो टोटल सेल है वो टोटल सेल्स मीन्स होता है टोटल रेवेन्यू। वो टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं? सेल्स कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस। समोसा, एक समोसा, और एक समोसा कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो मेरा टोटल सेल कितना हुआ? 10 रुपए का मेरा टोटल सेल हुआ। ये रुपीज, समझ में आ रहा है? रुपीज। ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मींस क्या है? टोटल सेल ऑफ द फर्म। जो फर्म है वो फर्म के टोटल क्वांटिटी का जो सेल है ऑफ एक पर्टिकुलर पीरियड का, एक साल का, एक महीने का, एक दिन का, जो उसको बोलेंगे अपन टोटल रेवेन्यू। जैसे मान लीजिए मैंने 5 समोसे बेचे और एक समोसा कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 50 रुपए। तो ये रेवेन्यू कैसे निकाला? क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इनटू प्राइस या फिर प्राइस इनटू क्वांटिटी, कुछ भी बोलो। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल। टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल सेल ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट द टोटल इनकम। और टोटल इनकम इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज द एवरेज रेवेन्यू। अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है? एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट रेवेन्यू। देखो क्या लिखा है? एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू per unit of a output sold. It is obtained by dividing the total revenue by number of units sold. Average revenue मतलब क्या होता है? पर यूनिट मेरी रेवेन्यू कितनी थी? 1 यूनिट। अभी यहाँ पे मैंने 5 समोसे बेचे 50 रुपए में। कितने रुपए में बेचे? 50 रुपए में। तो एक एवरेज रेवेन्यू, 1 यूनिट रेवेन्यू कितनी है? तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितनी थी? ये थी मेरी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो मेरी टोटल रेवेन्यू थी 50 और टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड की मैंने? 5। ये कितना आ गया? ये आ गया 10। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट रेवेन्यू। 1 यूनिट के ऊपर मेरे को कितना रुपया मिला? 10 रुपया मिला। तो एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड और इट इज ऑब्टेन्ड। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय डिवाइडिंग। डिवाइड करके किसको किसके साथ? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी सोल्ड से। टोटल रेवेन्यू बाय द टोटल। और AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय TQ। AR मींस एवरेज रेवेन्यू, TR मींस टोटल रेवेन्यू, TQ मींस टोटल क्वांटिटी। एंड लास्ट पॉइंट इज अ मार्जिनल रेवेन्यू. Marginal revenue is the net addition made to the total revenue by selling an एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से, एक एडिशनल यूनिट बेचने से मेरे टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल यूनिट. तो मार्जिनल यूनिट इज द नेट एडिशन. एक एडिशन कितना हुआ? नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट. एक ज्यादा का यूनिट बेचने से मेरे टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ, वो एडिशन मींस होता है मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू मींस क्या? तो मेरी जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ एक एडिशनल यूनिट बेचने से, उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1. ये फॉर्मूला इतना ही आपको रखना है. ये एग्जांपल वगैरह जो दिया है वो कोई काम का नहीं है. रेवेन्यू मींस क्या? रेवेन्यू मींस टोटल सेल या फिर टोटल इनकम ऑफ द फर्म, और इट इज एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन. एवरेज रेवेन्यू मींस पर यूनिट रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू मींस एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू. नेट एडिशन, नेट एडिशन यहां पे देखो, नेट एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट. एक यूनिट बेचने से एडिशनल रेवेन्यू. मान लीजिए यहां पे मेरा एग्जांपल 10 यूनिट, 10 समोसे बेच के मेरी टोटल रेवेन्यू हो रही 100 रुपए. समझ में आ रहा है? 10 यूनिट बेचने से मेरी टोटल रेवेन्यू 100 रुपए. मैंने मान लीजिए 11 समोसे बेचे, 11 समोसे बेच के मेरा रेवेन्यू हो रहा 110 रुपए. ये हो रहा 10 समोसे बेचे, 10 समोसे बेच के 100 रुपए मिल रहे हैं. 11 समोसे बेच के
110 रुपए मिल रहे हैं। तो एक जो एडिशनल यूनिट मैंने बेचा, एक जो एडिशनल यूनिट बेचा, ये एडिशनल यूनिट बेचने से मेरी एडिशनल रेवेन्यू कितनी हुई, 100 से 110 हुई। तो मेरा दिस 10 रुपए यूनिट मैंने एडिशनल बेचा, उससे कितना हुआ 10 रुपए। दिस 10 रुपीज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? इसी के साथ अपन ने सप्लाई चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट कर रही है, इसके एमसीक्यूज आप लोगों को कर लेना है। क्लियर? नाउ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट चैप्टर। गुड बाय।